नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं विद्यालय विकास अनुदान, इनका उद्देश्य क्या होता है और इनके उपयोग के नियम क्या हैं। तो स्कूलों की प्रगति और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विद्यालय विकास अनुदान यानी कि स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाता है। ये अनुदान स्कूलों के एक बढ़िया से सजाने के लिए, एक शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए दिया जाता है। ये राशि राज्य के 32,626 प्राइमरी स्कूल और 2,447 मिडिल स्कूलों को हर शैक्षणिक वर्ष में दिया जाता है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के सभी सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एडमिशन के आधार पर उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए विद्यालय विकास अनुदान जो है उसकी राशि PFMS के माध्यम से पोर्टल में अलॉट की जाती है, आवंटित की जाती है। विद्यालय द्वारा आवंटित राशि 31 मार्च, उस शैक्षणिक वर्ष के 31 मार्च तक खर्च हो जानी चाहिए। अदरवाइज इसके दूसरे दिन जो भी राशि शेष बची है वो शून्य हो जाती है। इसका उद्देश्य है कि विद्यालयों के शैक्षिक और बौद्धिक विकास को थोड़ा प्लान्ड तरीके से सुनिश्चित करना होता है। खर्च करने के पहले विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक करना जरूरी होता है। बैठक के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है सर्वसम्मति से, खर्च का आकलन करके सभी सदस्यों की जानकारी में पारदर्शी ढंग से काम करने का नियम है। ये अनुदान स्कूलों को देने का एक तरीका होता है ताकि सही से उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। विद्यालय विकास अनुदान स्कूल में बुनियादी सुविधा का विकास, जैसे कि स्कूल है, शौचालय है, उसकी साफ़ सफाई है, विज्ञान प्रयोगशाला है, पीने का पानी है, रंग रोगन है, दीवार पर लिखने का काम है, कक्षाओं क्लासरूम की मरम्मत है। इस तरह जो बुनियादी ढांचे हैं उनको सुधारने के लिए हर वर्ष दिया जाता है। और स्कूलों की जो शैक्षिक सामग्री है, जैसे कि TLM है, उसको उपलब्ध करना, उसका निर्माण कराना में आता है। सभी प्रकार के रजिस्टर उसको खरीदने में, चौक, डस्टर, स्कूलों के लिए कुछ पुस्तकें, स्टेशनरी है, पेन है, पेंसिल है, इरेज़र है, शार्पनर है, खेल सामग्री, क्रिकेट का, फुटबॉल का या फिर वॉलीबॉल का जो भी है, और अन्य जो भी शैक्षिक संसाधन होते हैं उनको ज़रूरत के अनुसार उसको खरीदा जाता है। तीसरी चीज़ है कि सुरक्षा और साफ़ सफाई के ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए अग्निशामक यंत्र लेना पड़ा, यदि आपने घेराबंदी की है उसमें खर्च कर सकते हैं। दरवाज़ा लगा सकते हैं, दरवाजे की मरम्मत करा सकते हैं, परिसर की सफाई करा सकते हैं, दीवारों की भी मरम्मत करा सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, साबुन खरीदिए, हैंड वॉश खरीदिए, सर्फ खरीदिए, डस्टबिन खरीदिए, प्राइमरी जो मेडिकल किट है उसके लिए है। चौथी चीज़ है कि वर्तमान में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कुछ तकनीकी सुधार पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए झारखंड में कई संस्था और NGO भी काम कर रहे हैं। इसके तहत अभी आपने देखा होगा कि स्मार्ट क्लास चल रहे हैं कई जगह पे। उसके लिए कुछ उपकरण हैं, बायोमेट्रिक स्कैनर है, टेलीविज़न है, DTS डिश एंटीना है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने के लिए, इस तरह की तकनीकी सुविधा को अपने स्कूल में उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय विकास अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे भी सुधार करने वाली चीज़ें हैं, वो भी आप करिए इसके माध्यम से, जैसे कि पंखा है, लाइट है, कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, डेस्क है, अलमीरा है, दीवार घड़ी है। ये सब की खरीद या फिर मरम्मत भी इसकी आप करा सकते हैं इसके माध्यम से। अब है कि इसको अलॉट होने का, आवंटित होने का नियम क्या है वो भी थोड़ा जान लें। विद्यालय के विकास के लिए इस अनुदान में छात्रों का कुल नामांकन के आधार पर जो है आपको आवंटन मिलता है
स्कूल डेवलपमेंट फंड का। विद्यालय ये फंड जो है वेंडर के माध्यम से पैसे पेमेंट करके प्राप्त कर सकता है, समझ गए। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को एक रेट है, दर है, उसके हिसाब से जो है ये आवंटन मिलता है। वो कैसा है, यदि आपके स्कूल में बच्चों की संख्या का नामांकन, याद रखिए बच्चों का नामांकन एडमिशन क्या है, यदि 1 से 30 बच्चे हैं नामांकित आपके यहाँ तो आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। 31 से 100 बच्चे नामांकित हैं तो 25,000 मिलते हैं। 101 से 250, 250 जो हैं वो बच्चे एडमिशन है आपके यहाँ तो 50,000 पैसे मिलते हैं। 251 से 1,000 बच्चे आपके यहाँ हैं तो 75,000 रुपये मिलते हैं। और यदि 1,001 से अधिक बच्चे आपके यहाँ हैं तो आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा। तो इस तरह की दर जो है वो होती है विद्यालय विकास अनुदान की, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलती है। राशि का उपयोग का नियम क्या है, तो राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र जारी करके विकास और मरम्मत करने के लिए जो राशि खर्च करेंगे उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विद्यालय अपनी ज़रूरत के हिसाब से विद्यालय विकास अनुदान की राशि का उपयोग करेंगे। विद्यालय में जो भी दूसरी ज़रूरी सुविधाएं हैं, हैंड वॉश फैसिलिटी है, अतिरिक्त शौचालय बनाना है, यूरिनल मतलब उसको क्या बोलेंगे, पेशाब घर जो होता है, खेल मैदान का यदि है तो उसको गड्ढा वगैरह है तो उसको समतल करने का, पीने का पानी और कुछ जो है असैनिक कार्य उसको कर सकते हैं। मुखिया के माध्यम से, स्थानीय मुखिया के माध्यम से, पंचायत से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बैठा करके आप उन कामों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपने परिसर के ग्राउंड में ईंट लगाने का काम करते हैं, समतलीकरण का काम करते हैं, उसके ऊपर ढलाई का काम करते हैं, तो आप पंचायत प्रतिनिधि से, मुखिया से आप ये काम करा सकते हैं मिल करके, उनसे कोऑर्डिनेशन बैठा करके। उनको भी फंड जाता है क्योंकि सिर्फ इन्हीं 10,000 या 25,000 या 50,000 या 75,000 या 1,00,000 से काम नहीं होता है ना। तो इस तरह की राशि जो मिलती है उसका उपयोग में नियम यही है कि कम से कम 10% राशि विद्यालय में साफ सफाई पर खर्च किया जाना है। देखिए, सुन रहे हैं कि 10% राशि आपको साफ सफाई पर खर्च किया जाना है। इसीलिए जब आपके यहाँ कभी भी निरीक्षण होता है, लोग आते हैं, विजिट करते हैं देखने के लिए, तो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसके लिए सरकार पैसा देती है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि साफ़ सफाई क्या टीचर ही करेगा, कैसे करेगा, पैसा नहीं है। तो ये 10% जो आपको आवंटित राशि मिली है विद्यालय विकास अनुदान में, उसका 10% आप खर्च कर सकते हैं साफ़ सफाई में। इसके अंतर्गत है कि शौचालय की मरम्मति कराइए, उसका रख रखाव कराइए, साफ़ सफाई कराइए, पेयजल की व्यवस्था कराइए और मरम्मति यदि टूट फूट है तो करिए। स्कूल की साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए 10% से अधिक राशि को भी खर्च किया जा सकता है। हाँ, ये भी नियम है। और विद्यालय का जो भवन है उसकी छोटी छोटी मरम्मति है, उसका पोचाड़ा या फिर रंग रोगन जो है, पेंटिंग, उसका भी काम कर सकते हैं इसके माध्यम से। स्कूल के क्लासरूम में जो भी अवेलेबल ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, डेस्क है, टेबल है, कुर्सी है, इसका रख रखाव और मरम्मति का काम कर सकते हैं, ये दिशा निर्देश में है। और है कि अलग अलग तरह के रजिस्टर हैं, आप जानते हैं कि 62-64 तरह के रजिस्टर हैं, उन रजिस्टर को खरीदने का काम, उनको संधारण करने का काम होता है। चौक, डस्टर और दूसरी सामग्रियों को आप खरीद सकते हैं। विद्यालय के शिक्षक सदन होते हैं, मतलब जिसमें स्टाफ, उसको स्टाफ रूम बोल सकते हैं। फिर प्रिंसिपल जो हेडमास्टर होते हैं उसका जो रूम होता है उसमें उपलब्ध टेबल, कुर्सी और दूसरी जो सामग्री है उसका रख रखाव और मरम्मति कर सकते हैं। विद्यालय में लैब होता है, उसका रख रखाव और जो भी सामग्री है उसमें ज़रूरत की उसको खरीद सकते हैं। लाइब्रेरी होती है, उसमें आप दैनिक समाचार पत्र मंगवा सकते हैं क्योंकि हर प्रेयर असेंबली में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब तो PDF उपलब्ध हो जाता है, ऑनलाइन सुविधा है, डिजिटल सामग्री है। फिर भी आप
जो समाचार पत्र होता है उसको पढ़ने का एक अलग क्रेज, उसका एक अलग ही सुविधा होती है। मान लीजिए मोबाइल नहीं है, बैटरी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब आपके यहाँ समाचार पत्र आएगा तो उसको बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। वो ऑफलाइन होता है, उसमें कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने यहाँ एक समाचार पत्र भी मंगवा सकते हैं दैनिक। विद्यालयों में शिक्षकों के नाम, उनका फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ये सब प्रदर्शित करना पड़ता है, वो आप इसके माध्यम से करवा सकते हैं। विद्यालय में वार्षिक परीक्षा आयोजित होती है, उसमें फर्स्ट जो पोजीशन लाने वाले हैं उनका विद्यार्थी का नाम और फ़ोटो आप प्रदर्शित कर सकते हैं। नोटिस मैंने लिखवा सकते हैं आप। एक शैक्षणिक वर्ष में एक बच्चा करता है तो उसके बारे में, जैसे कि प्राइवेट स्कूल अपना प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे स्कूल से ये बच्चा जो है 10 से GPA लाया, ये बच्चा IIT में निकला, ये बच्चा जो है मेडिकल में निकाला, इस तरह से। तो अपने स्कूल का भी एक तरह से आप प्रचार प्रसार या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बच्चों में, साथ ही साथ गार्जियन में और सोसाइटी में डालने के लिए ये काम आप कर सकते हैं। खेल कूद है या दूसरी कोई भी एक्टिविटी है, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का भी नाम और फ़ोटो आप लगा सकते हैं स्कूल में। स्कूल में अच्छी उपस्थिति और अच्छी हैंडराइटिंग वाले विद्यार्थियों का नाम और हैंडराइटिंग जो है आप बता सकते हैं। चित्र के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से दीवारों में विद्यालय के बाल संसद का विवरण आप स्कूल की दीवारों पर लिखवाइए। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का नाम और फोटोग्राफ लगाइए ताकि लोग उसको जानें, उनका मोबाइल नंबर दें, उनका फ़ोटोग्राफ लगाएं। विद्यालय के हाउस के विवरण का दीवार पर प्रदर्शन करिए कि ये लक्ष्मीबाई हाउस, ये कस्तूरबा हाउस, ये गांधी हाउस, ये बिरसा हाउस, इस तरह से। ठीक है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट अभी आप देख रहे होंगे, चल रहा होगा, बड़ा ही जोर है इस पर। इसके विवरण का दीवार पर प्रदर्शन करें कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का क्या उद्देश्य है ना। और नोटिस बोर्ड बनवाइए एक जगह पे ब्लैक कलर से, उसमें पुताई करा करके, और जो भी नई नोटिस होती है हर दिन या फिर साप्ताहिक या फिर पाक्षिक 15 दिन में या फिर मासिक जो भी होता है। हेल्थ कैंप का आयोजन करने के लिए एक जगह आप चुन सकते हैं, वहाँ पे लेखनी करवा सकते हैं। विद्युत उपकरणों का रख रखाव, क्रय मैंने खरीदना, उसकी मरम्मती और जो भी मासिक पत्र हैं उसका भुगतान करने के लिए आप इससे खर्च कर सकते हैं। टैब जो है उसका रख रखाव, आपके यहाँ टैबलेट सरकार ने दिया है तो उसका रख रखाव के लिए। विद्यालयों में इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो लेने के लिए हर माह में आप इससे खर्च कर सकते हैं। और खेल सामग्री जो है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप नई सामग्री खरीद सकते हैं, या फिर टूट फूट हो गई है तो उसमें कुछ मरम्मती का भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्यालय विकास अनुदान की राशि मिलती है और इसका खर्च करने का यही तरीका है सरकार की गाइडलाइन के तहत।